परीक्षा में अगर आ जाए कूलॉम नियम को सविस्तार समझाइए तो सबसे पहले हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। और सबसे पहले बात करता हूँ मैं कॉन्सेप्ट की, नो रट्टा रट्टी। तो देखो, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट को मारो गोली, हम मनाते हैं होली नहीं, हम मनाते हैं कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट का क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हम कैसे बनाएंगे। तो कूलॉम ना, अब कूलॉम क्या सोच रहा है कि दो आवेश हैं, एक ही आवेश एक ही आवेश। अब इन दोनों के मध्य कितना बल होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो कूलॉम ने सोचा कि Q1 यहाँ पे और यहाँ पे Q2, ये मेरे पास दो आवेश हैं, दो आवेश हैं, स्थिर आवेश हैं। इन दोनों के मध्य कितना बल होगा, कितना बल होगा यानी कि फोर्स होगा, कितना फोर्स होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो बोल रहा है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब दोनों आवेशों का गुणा कर दो। तो ये देखो, ये समानुपाती का चिन्ह और Q1 डॉट Q2 दोनों का गुणा कर दिया कि दोनों आवेशों के समानुपाती होता। यहां तक बात खत्म हो गई। अब तथा यहीं से शुरू होती है कथा। देखो, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। इनकी दूरी कौन सी आ गई, पर इनकी दूरी जो है वो है r। अब r इनकी दूरी है, उनकी दूरी के वर्ग, और वर्ग होता है स्क्वायर। तो देखो, वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा। अब देखो व्युत्क्रमानुपाती शब्दों पे गौर करो, तो 1/r का स्क्वायर, ये कूलॉम ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। देखो, ये दो चीज़ें निकल के आती है। कूलॉम का जो नियम है उसके अंदर ये और ये निकल के आता है। अब इन दोनों को हम एक में करेंगे और कूलॉम्स फॉर्मूला बनाएंगे। तो F क्या हो रहा है, F समानुपाती का चिन्ह Q1 डॉट Q2 ऊपर, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, इधर गुणा में क्या आएगा r स्क्वायर। आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो, समानुपाती का चिन्ह को उठाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमारे पास जरूर आएगा। देखो, मैं इस फॉर्मूले को यहां लिख देता हूं, इस कॉपचे में लिखना, इस कॉपचे में लिखते हैं। तो देखो, F यहां पे उठा ली, F को यहां रख लिया। अब जो ये समानुपाती चिन्ह है इसको उठाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इक्वल लगा दिया, कांस्टेंट हम k ले लेते हैं, तो k ले लिया, बाई k भी ले लिया। अब Q1 Q2 तो है ही अपने पास, तो Q1 डॉट Q2, अब इनको परिणाम का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पे देखो r स्क्वायर है तो r स्क्वायर, तो देखो r स्क्वायर भी आ गया, r स्क्वायर। तो F इज इक्वल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो, k को है ना, k को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखो, F इज इक्वल k का मान कितना हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C के अंदर E गुना और एप्सिलॉन नॉट लगा, C के अंदर E गुना, मतलब कि देखो यहाँ पे C के अंदर E और फिर यहाँ पे 0 था तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे Q1 डॉट Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये देखो हमने कितना फाइंड कर दिया। अब देखो, अब पूरा आ जाता है, पूरा व्यू आ जाता है कि देखो, ये तो है थ्योरम, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला ड्राइव कर दिए। तो देखो, एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला ये है, ये भी सही है, ये भी सही है। कूलॉम ऐसा बंदा था कि उसने दो आवेश थे, उन दोनों के मध्य बल ज्ञात करना चाहता था वो, तो उसने ऐसे बनाया कि जो उनका जो बल होगा ना, उन दोनों आवेश के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं पे गलती करते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फिर इन दोनों को एक में कर लो, परिणामी चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को k लिख दो, है ना, k लिख लिया, फिर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया। ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये k की वैल्यू है, k की वैल्यू 9 × 10⁻9 भी होती है। ठीक है, तो ये हमारा कूलॉम्स का जो नियम है वो कंप्लीट हो जाता है।
तो देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट पकड़ लो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। अपने आप देखो यहाँ पे हमने अपने आप फॉर्मूले सब डिराइव कर ली।